हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, द 5 मिनट शो में हमारा सबसे पहले हमने देखा था महाजनपद काल, उसके पश्चात मगध राज्य का उत्कर्ष। ठीक है, और आज हम मगध के उत्कर्ष में ही कुछ प्रमुख वंश और भारत पर, प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण के संबंध में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहले आप सभी के लिए 5 महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, देखो कालाशोक किस वंश का शासक था? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा शिशुनाग वंश का। ठीक है, कालाशोक किस वंश का था? शिशुनाग वंश का, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? ठीक है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? ठीक है, इसका अंतिम शासक कौन था? घनानंद। ठीक है, महापद्मनंद ने स्थापना करी और घनानंद अंतिम शासक था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, प्राचीन भारत पर सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर है ईरानियों द्वारा। ठीक है, तो कुछ बच्चों ने पिछले मैंने एक प्रैक्टिस सेट में दिया था, वहां पर आपत्ति भी की थी कि ईरानी नहीं यूनानी होना चाहिए था। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा पूरा। ठीक है, ईरानियों द्वारा सबसे पहले आक्रमण किया गया था। अगला प्रश्न है, देखो सिकंदर ने भारत पर कितने ईसा पूर्व में आक्रमण किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 326 ईसा पूर्व। ठीक है, जब घनानंद था। ठीक है, घनानंद के समय पर आक्रमण किया था। और अगला प्रश्न है, किस विदेशी शासक द्वारा भारत पर आक्रमण करने में पहली सफलता पाई थी? ठीक है, भारत पर वही बात हो गई, सबसे पहले किसने आक्रमण किया था? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा डेरियस प्रथम। ठीक है, इसको दारा दारा भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हकमनी साम्राज्य का भी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, दारा फर्स्ट भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपके लिए 5 महत्वपूर्ण प्रश्न आज की। अब थोड़ा चर्चा करते हैं विस्तार पूर्वक। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है शिशुनाग वंश। पिछली क्लास में हमने हर्यक वंश देखा था। ठीक है, हर्यक वंश के पश्चात देखो शिशुनाग वंश, जो कि 412 से 344 ईसा पूर्व तक रहा था भारत में। ठीक है, इसका संस्थापक कौन था? शिशुनाग। ठीक है, इसी के नाम से ये वंश आगे संचालित हुआ था। इसने अवंती और वत्स पर अधिकार कर इसको मगध में मिला है, मतलब मगध साम्राज्य का इसने विस्तार पुनः शुरू किया। ठीक है, वैशाली को इसने अपनी राजधानी बनाया था। देखो अभी तक जो राजधानी थी राजगृह या पाटलिपुत्र। ठीक है, इसने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, और महावंश के अनुसार शिशुनाग के पश्चात उसका पुत्र कौन? कालाशोक शासक बना था। ठीक है, कालाशोक देखो जो कि 394 से 366 ईसा पूर्व तक ये शासक रहा था। तो क्वेश्चन जो इसके बारे में पूछा जाएगा सबसे महत्वपूर्ण ये है, इसको काकवर्ण कहा गया। ठीक है, तो क्वेश्चन बनेगा, मगध पर शासन करने वाले किस शासक को पुराणों में काकवर्ण कहा गया है? तो कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा कालाशोक। ठीक है, कालाशोक जो कि किस वंश का था? ये था शिशुनाग वंश का। ठीक है, इसको पुराणों में व दिव्यावदान में काकवर्ण कहा गया है। अगला देखो, इसने वैशाली के स्थान पर पुनः अपनी राजधानी किसको बनाया? पाटलिपुत्र को बनाया था। ठीक है, और अगला महत्वपूर्ण फैक्ट, इसी के समय द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। ठीक है, इसी के समय द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ कब? 387 ईसा पूर्व। ठीक है, और कालाशोक के समय हुआ था। ठीक है, दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, तो ये भी आपने ध्यान रखना। ठीक है, और इसकी हत्या किसने की थी? महापद्मनंद ने। ठीक है, पद्मनंद ने इसकी हत्या करके मगध पर नंद वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। अगला आ गया अब नंद वंश। ठीक है, जो ज्यादा फैक्ट है नहीं, जो शिशुनाग वंश है उस पर। नंद वंश जो कि 344 से 323 तक बहुत कम अल्प समय तक ही रहा था। ठीक है, इसका संस्थापक कौन था? महापद्मनंद, जिसने कालाशोक की हत्या कर वहां पर नंद वंश की स्थापना की थी। ठीक है, देखो पुराणों के अनुसार यह एक शूद्र था तथा इसे सर्व छत्रांतक की उपाधि तथा भार्गव कहा गया है। ठीक है, मतलब सर्व छत्रांतक मतलब क्षत्रियों का विनाश करने वाला। ठीक है, क्षत्रियों का विनाशक। ठीक है, क्षत्रियों का विनाशक इसको कहा गया। ठीक है, और इसके अलावा इसको क्या कहा गया? भार्गव, यानी कि परशुराम का दूसरा अवतार इसको कहा गया। तो क्वेश्चन बन सकता है दोनों महत्वपूर्ण। ठीक है, इसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की तथा एक राट व एक छत्र की उपाधि धारण की। तो सबसे महत्वपूर्ण जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, सर्वप्रथम मगध के किस शासक द्वारा एक राट एवं एक छत्र की उपाधि धारण की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा महापद्मनंद के द्वारा। ठीक है, अगला देखो घनानंद, यह नंद वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन बन चुका है नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कौन था? घनानंद था। ठीक है, तथा यह सिकंदर का समकालीन था। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है,
सिकंदर के समकालीन मगध के साम्राज्य पर कौन शासक आसीन रहा था? तो कौन रहा था? देखो घनानंद। ठीक है, इसी के समय देखो सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत, ठीक है, यहाँ पर आक्रमण किया था। अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे इसने जनता पर अत्यधिक कर लगाए तथा चाणक्य का भी अपमान किया। ये वही चाणक्य है विष्णुगुप्त जी, ठीक है, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर, ठीक है, वही बात हुई ना अपना टाइम आएगा वाली। ठीक है, तो आज इसका दिन था, इसने उसको अपमानित करके अपने साम्राज्य से, अपने जो राज्यसभा से बाहर कर दिया। लेकिन चाणक्य ने अपनी ऐसी कूटनीति चली, ठीक है, इस बीच उसने ऐसी कुछ मेहनत करी कि इसका उसने पूरा तख्ता पलट कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर। ठीक है, तो इसलिए देखो समय हर किसी का बदलता है, बस आप अपने लक्ष्य के प्रति यदि डटे रहो, यदि आपका टारगेट अच्छा है और आप उसके प्रति लगातार चिंतित हो, लगातार उसके लिए आप कार्य कर रहे हो, ठीक है, लगातार उस पर आप ध्यान दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको सफलता जरूर मिलती है। ठीक है, देखो 322 ईसा पूर्व में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद की हत्या करवा दी और उसके पश्चात मौर्य वंश की यहाँ पर नींव पड़ी। ठीक है, इस प्रकार नंद वंश भी मगध साम्राज्य से समाप्त हो गया। देखो अभी हम मौर्य वंश तो चर्चा नहीं करेंगे फिलहाल। ठीक है, इससे पहले हम जो देखेंगे अभी भारत पर विदेशी आक्रमण, उसके पश्चात हम देखेंगे प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन। ठीक है, मैं आपको टॉपिक बता दूं, धार्मिक आंदोलन में जिसमें हम जैन बौद्ध उसको पढ़ेंगे। उसके पश्चात हमारा जो टॉपिक आएगा तब आएगा हमारा मौर्य साम्राज्य। ठीक है, तो उससे पहले हम देखते हैं अभी प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण। ठीक है, देखो भारत पर विदेशी आक्रमण होना स्वाभाविक था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक मगध, ठीक है, मगध राज्य का क्या चल रहा, विस्तारवादी नीति चल रही। ठीक है, मगध राज्य अन्य राज्यों को जीत रहा, विस्तारवादी नीति। लेकिन जो ये दूर के जो पश्चिमोत्तर भारत था, यहाँ पर आपने देखा कंबोज, ठीक है, गांधार, तो जो पंजाब का एरिया था, इन चीजों पर मगध, यहाँ मगध का केंद्र कहाँ, बिहार, और कहाँ पश्चिमोत्तर भारत मतलब राजस्थान पंजाब वाला एरिया। ठीक है, यहाँ नियंत्रण कर पाना उतना आसान नहीं था, इसलिए जो विदेशी थे यहाँ से इनकी नजरें इस पर टिकी हुई थी, इस एरिया पर। ठीक है, इस एरिया पर नजरें टिकी हुई थी, क्योंकि पहले जो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, पूरा भारत का ही हिस्सा था, है ना। तो यहाँ पर विदेशियों की नजरें टिकी हुई थी। ठीक है, देखो इस कारण क्या हुई, अराजकताएं हुई एवं अन्य अव्यवस्थाएं व्याप्त हुई, तथा यह क्षेत्र अनेक छोटे छोटे राज्यों से कंबोज है, गांधार है, मद्र, ठीक है, इत्यादि में विभक्त हो गया था। यहाँ पर कोई एक छत्र शासन नहीं कर सका। एक छत्र शासन केवल कहाँ चल रहा था, मगध में चल रहा था। ठीक है, इसी कारण इस क्षेत्र में विदेशी आक्रांताओं का ध्यान जो आना स्वाभाविक था। ठीक है, देखो भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण, अंडरलाइन कर लो, इंपोर्टेंट लाइन है। ठीक है, कई बार पहले पेपरों में बना है, आगे भी बनेगा। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण हखमनी वंश, ठीक है, जो कि ईरानी आक्रमण था, हुआ था। इस वंश की स्थापना साइरस द्वितीय ने की थी। ठीक है, कब की थी, छठी सदी बीसी में। ठीक है, छठी सदी बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व में। ठीक है, हकमनी साम्राज्य की स्थापना की थी इसने। देखो साइरस द्वितीय ने इसकी स्थापना की और पश्चिमी सिंध, सिंध के पश्चिम क्षेत्र में विजय प्राप्त की थी, लेकिन भारत तक ही नहीं पहुंचा था। ठीक है, हकमनी वंश के दारा प्रथम, ठीक है, ये है दारा प्रथम, देखो जिसे डेरियस फर्स्ट भी कहा जाता है। ठीक है, डेरियस फर्स्ट, ध्यान रखिएगा, डेरियस फर्स्ट, इसने भारत में आक्रमण करने में पहली सफलता प्राप्त की थी। ठीक है, भारत पर आक्रमण करने में पहली सफलता किसने प्राप्त की थी, डेरियस प्रथम ने। ठीक है, तथा उसने 516 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम गांधार को जीता था। ठीक है, इंपोर्टेंट लाइन है, भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किस विदेशी शासक द्वारा किया गया था, इसका नाम था डेरियस फर्स्ट या फिर दारा प्रथम। ठीक है, दारा तृतीय हकमनी वंश का अंतिम शासक था, जिसे 331 ईसा पूर्व में अरबेला या फिर गोगा मेला के युद्ध में सिकंदर ने हरा दिया था। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। इसके पश्चात होता है, देखो सबसे पहले ईरानी आक्रमण, तब होता है यूनानी आक्रमण। ठीक है, तो सिकंदर, जिसके पिता कौन थे, फिलिप द्वितीय, ठीक है, जो कि 359 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, यानी कि सिकंदर के पिता मकदूनिया के शासक बने थे, कब, 359 में। और उसके पश्चात उनकी मृत्यु के पश्चात 329 में उनकी मृत्यु हो गई, उसके पश्चात 329 ईसा पूर्व में सिकंदर मकदूनिया का शासक बना। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा, शासक कब बना और कहाँ का था, मकदूनिया का। ठीक है, इसके गुरु कौन थे, अरस्तु। ठीक है, सिकंदर के गुरु भी पूछे गए हैं, कहाँ का शासक था, देखो कब शासक बना, सारे फैक्ट महत्वपूर्ण है। इसने देखो 326 ईसा पूर्व में भारत में आक्रमण किया था, और उस समय मगध पर शासन कौन कर रहा था, घनानंद। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था, घनानंद था। ठीक है,
वह बल्ख को जीतने के पश्चात, ये पाकिस्तान के एरिया में पड़ता है, ठीक है, वर्तमान, काबुल होता हुआ हिंदुकुश पर्वत को पार कर खैबर दर्रे से भारत आया था, ठीक है। तो किस दर्रे से भारत आया था ये भी पूछा जाता है, सिकंदर किस दर्रे से भारत आया था, खैबर दर्रे से आया था, ठीक है। अगला देखो, सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, ठीक है। पोरस मतलब दमखम दिखाया उसने लड़ने का, क्योंकि अन्य जो शासक थे, एक तक्षशिला का शासक था आम्भी, ठीक है, आम्भी ने आत्मसमर्पण कर दिया और उसका स्वागत करते हुए उसे सहयोग करने का वचन दिया था, ठीक है। इसके अलावा देखो, एक गणराज्य था, सीमांत गणराज्य, उसके पुरुषों के साथ साथ स्त्रियां भी इस युद्ध में शामिल हो गई थी, ठीक है, उसके विरोध में। और पोरस भी युद्ध में, जो तत्कालीन पंजाब का शासक था पोरस, इससे इसने युद्ध करा, ठीक है। झेलम और चिलाप के मध्य में इनका युद्ध हुआ था। इस युद्ध को क्या कहा जाता है, हाइडे स्पीच का युद्ध या फिर झेलम का युद्ध कहा जाता है, ठीक है। और इसमें पोरस की पराजय हुई थी। तो महत्वपूर्ण है, हाइडे स्पीच का युद्ध या फिर झेलम का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था, सिकंदर और पोरस के मध्य, ठीक है। देखो, इस बीच सिकंदर और भी आगे बढ़ना चाहता था और इसी उद्देश्य से वो 19 माह तक भारत में रहा और ब्यास नदी तक पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचने के पश्चात वापस चला गया। क्यों? क्योंकि उसकी सेना ने, ठीक है, उसकी सेना ने मना कर दिया आगे बढ़ने से। सेना मना क्यों करेगी? देखो, पिछले 19 महीने से जो सेना है अपने परिवार से, अपने देशवासियों से दूर थी, ठीक है, और आगे कोई भरोसा नहीं था कि जीवित रहें या ना रहें, ठीक है, इसलिए सेना ने मना कर दिया। और सिकंदर सेना के मना करने पर अपने जो विजित क्षेत्र थे, जो जीते हुए क्षेत्र थे, ठीक है, सेनापति फिलिप को सौंपकर वापस चला गया, ठीक है। देखो, सिकंदर ने 2 नगरों की स्थापना की थी, तो क्वेश्चन बन सकता है आगे, ठीक है। निकैया नगर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में, और बऊ के फल जो नगर है अपने प्रिय घोड़े के नाम पर, ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। और इसकी मृत्यु कब हुई थी? 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो ये हो गया देखो भारत पर विदेशी आक्रमण के संबंध में सारे महत्वपूर्ण फैक्ट। बाकी देखो दोस्तों, यदि आप लोग टारगेट प्रैक्टिस बैच से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, ये आप लोग इसमें देख सकते हैं, पीडीएफ आप लोगों को वीडियो का मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते, धन्यवाद।